ऐसी मान्यता है कि जिन घरों की दीवारों पर आस्तिक मुनि की आन लिखा होता है, उन घरों में नाग प्रवेश नहीं करते या फिर नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन आखिर ये आस्तिक मुनि कौन थे और इनका नागों से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें चलना होगा महाभारत काल में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव स्वर्गारोहण कर चुके थे और उस समय हस्तिनापुर पर राज्य था पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। ये वही राजा परीक्षित हैं जिन पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था जब वो अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। जब राजा परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बने और भगवान श्री कृष्ण इस लोक से गमन कर गए, उस समय कलयुग का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थानों पर रहने की अनुमति दी: जुआ, शराब, व्यभिचार, हिंसा और स्वर्ण। ऐसा स्वर्ण जो कि पाप से कमाया गया हो। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित शिकार खेलने निकले और उस समय उनके माथे पर जरासंध का स्वर्ण मुकुट था। जरासंध यानी पाप का प्रतीक, और उसका मुकुट पहनने से राजा परीक्षित के सिर पर भी काल यानी कलयुग सवार हो गया। राजा परीक्षित को प्यास लगी। वो पास ही एक आश्रम में गए। उस आश्रम में ऋषि शमीक ध्यान मग्न थे। राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, लेकिन ऋषि शमीक ध्यान मग्न होने के कारण राजा परीक्षित की बात नहीं सुन पाए। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने वहां पर पड़ा हुआ एक मृत सर्प ऋषि के गले में डाल दिया और राजा परीक्षित अपने राज्य को लौट गए। कुछ देर बाद ऋषि के पुत्र श्रृंगी आश्रम में आए और जब उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मृत सर्प पड़ा हुआ है, तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी।